श्री शिव महिम्न स्तोत्रम। महिम्न पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच सर्वस्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवाद परिकरः। हे शिव, आपकी महिमा का स्वरूप जो नहीं जानते, उनकी स्तुति यदि आपके अयोग्य हो तो आपके विषय में ब्रह्मादि के स्तव वाक्य भी विफल श्रम हुए हैं। दूसरी ओर अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुयायी होकर स्तव करके यदि सभी निंदनीय हो तो आपके स्तव के लिए मेरा उद्योग भी निंदनीय नहीं है। अतीतपन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोरतद्व्यावृत्यायं चकितमविधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्य कतिविधगुणकस्य विषयः पदे त्वरवाचिने पतति न मनः कस्य न वचः। वस्तुतः आपकी महिमा ने वाक्य तथा मन के गम्य समस्त विषयों का अतिक्रम किया है। वेद भी जिस महिमा के संबंध में शंकित भाव से या भयपूर्वक उस ब्रह्म से भिन्न वस्तु का निषेध मुख से निर्देश करते हैं, वह महिमा किस द्वारा स्तुत होंगी, उसके गुणों की सीमा भी कौन करेगा, वह ज्ञान का विषय भी किसका होगा। किंतु आपकी निम्नतर अवस्था साकार रूप के प्रति किसका मन, किसकी वाणी नहीं दौड़ती। मधुस्फीता वाच परममृतं निर्मितवत स्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवत पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। हे ब्रह्मन, माधुर्यपूर्ण परम अमृत स्वरूप वेद वाक्यों के रचयिता आपके सामने देवगुरु बृहस्पति की वाणी भी क्या विस्मयकर हो सकती है। परंतु हे त्रिपुरनाशक, आपके भवतः गुण वर्णन रूपी पुण्य द्वारा आपकी इस वाणी को पवित्र करूंगा, यह सोचकर ही इस स्तव में मेरी बुद्धि प्रवृत्त हुई है। तवेश्वर्यं यत्तच्चगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयी वस्तु व्यस्तं त्रिषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधियः। हे वरदाता, सात्विक गुणों द्वारा त्रिधा विभक्त ब्रह्मा विष्णु शिव देह में व्याप्त एवं जगत की सृष्टि रक्षा तथा प्रलय में नियुक्त आपका जो वेद प्रतिपाद्य ईश्वर भाव है, उसका निराश करने के लिए इस संसार में कोई मूढ़ गण उक्त ऐश्वर्य के विषय में अनुत्तम लोगों के समक्ष मनोहारी किंतु वस्तुतः अमनोहर निम्नोक्त कुतर्क का उत्थापन करते हैं। किमिह किंकाय सखलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वयि अनवसरदुस्तो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः। तो फिर वह विधाता कैसी चेष्टा के सहकार से, किस शरीर का अवलंबन करके, किस उपाय से, किस आधार पर अवलंबित होकर, किस उपादान से त्रिलोक की सृष्टि करता है। मूढ़ व्यक्तियों के इस प्रकार का कुतर्क भी तर्कातीत ऐश्वर्यशाली आप में अवकाश नहीं पाता। किंतु उक्त तर्क जगत के मोह के लिए किन्हीं किन्हीं हत बुद्धि वृंदों को तो वाचाल कर देता है। अजन्मानो लोका
किमभयभवन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधुर्नादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कपरिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रतयमरवर्षंशेरत इमे। सावयव होकर भी पृथ्वी आदि लोक क्या उत्पत्ति रहित हो सकते हैं? जगत की उत्पत्ति क्या जगतकर्ता की अपेक्षा न करके ही हो सकती है? और वही कर्ता यदि स्वाधीन न हो तो जगत का आरंभ किस प्रकार होगा? अतः आपका ही कर्तृत्व स्वीकार होने पर भी हे सुरश्रेष्ठ, जो मूढ़ जन हैं वही आपके विषय में संशय युक्त होते हैं। त्रयी सांख्यम योग पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदपथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। वेदत्रय, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, पशुपति मत, शैव शास्त्र, वैष्णव शास्त्र इत्यादि में विभक्त शास्त्र विषयों में यही श्रेष्ठ एवं वही शुभकर है। इस प्रकार की बुद्धि के कारण ही लोग निज निज रुचि के वैचित्र्य के कारण सरल तथा वक्र नाना पथों का अवलंबन करते हैं। तथापि जिस प्रकार समुद्र ही नदियों का एकमात्र गंतव्य स्थान है, उसी प्रकार आप ही समस्त मनुष्यों की एकमात्र गति हो। महोक्ष खट्वांगम परशुरजिनं भस्म फणिना कपालं चेति यत्तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां ताम्रेद्धिं ददति तु भवद्भृत्प्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णां भ्रमयति। हे वरदाता, आपके कर्म के सहायक तो मात्र महावृषभ, खट्वांग, नर कपाल युक्त तथा खाट के पाए के आकार का अस्त्र विशेष, कुठार, चर्म, भस्म, सर्प समूह एवं नर कपाल हैं, किंतु आपके कटाक्ष से देवगण निज निज समृद्धि का लाभ करते हैं, परंतु आप स्वयं निष्प्रह हैं, क्योंकि जो स्वयं आत्मा में मग्न है उसे विषय रूपी मृग तृष्णा भ्रांत नहीं करती। ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवं जृहेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता। कोई कहता है कि यह समस्त जगत सत्य है, कोई कहता है कि यह समस्त ही मिथ्या है, अन्य कोई जगत के विषयों को पृथक करके किसी को सत्य एवं किसी को मिथ्या कहता है। हे त्रिपुरारी, उनके इन समस्त वाक्यों से चमत्कृत होने पर भी मैं आपकी स्तुति करके लज्जित नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि वाचाल व्यक्ति सर्वदा ही धृष्ट होता है। तवेश्वर्यं यत्नात् यदुपरि विरिञ्चो हरिरधः परिच्छेतुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्ति श्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमुनुवृत्तिर्न फलति। हे गिरीश, तेज पुंज मूर्ति, आपके ऐश्वर्य को यत्न सहित परिमाप करने के लिए ब्रह्मा तथा विष्णु ऊपर तथा नीचे जाकर चाहे असमर्थ हुए थे, तथापि विशेष भक्ति एवं श्रद्धा के सहकार से आपकी स्तुति करते रहने पर उन दोनों के समक्ष उक्त ऐश्वर्य स्वयं प्रकटित हुआ था, अतः आपकी सेवा फलवती क्यों ना होगी।
अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहून् अभृतरन्कण्डूपरवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्त्रिपुरहरविस्फुर्जितमिदम्। हे त्रिपुर का नाश करने वाले, रावण ने जिस अनायास से त्रिभुवन को शत्रु संपर्क से विहीन करके युद्ध के लिए अतृप्त स्पृहा से विशिष्ट 20 भुजाओं को धारण किया था, वह उसी अचल भक्ति के प्रभाव से ही हुआ था जिस भक्ति के वश में उसने अपने मस्तक रूपी कमलों द्वारा आपके चरण कमलों में अंजलि सज्जित की थी। अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयत अलभ्या पाताले व्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वयासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः। आपकी ही सेवा के फल से बाहुबल लाभ करके उन्हीं भुजाओं द्वारा रावण जब आपके वास स्थान कैलाश में भी पराक्रम दिखाने को उद्यत हुआ, तब आपने सहजता पूर्वक अपने चरण के अंगूठे के अग्रभाग से मृदु दबाव दिया था। तब पाताल में भी उसकी स्थिति दुर्घट हो गई थी। खल व्यक्ति समृद्ध होते ही किए उपकारों को भूल जाता है। यद्रिदिं सूत्राम्नो परद परमौचैरपि सती मधश्चक्रे वाण परिजन विधेय त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरे त्वच्चरणयोर्न कस्या उन्नत्ये भवति शिरसस्त्वयंवनति। हे वरदाता, बलि के पुत्र बाण ने जिस त्रिभुवन को अपने दास के समान आज्ञाधीन करके इंद्र की अति महती समृद्धि को भी परास्त कर दिया था, वह बात आपके चरण युगल के सेवक के लिए आश्चर्यजनक नहीं। आपके प्रति शिर नमन किसके उन्नति का कारण न होगा। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विषं संहृतवत सकलमाशकण्ठे तव न कुरुते नाश्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः। हे त्रिलोचन, समुद्र मंथन में विष निकलने पर असमय ब्रह्मांड के ध्वंस होने के भय से भीत देवों तथा असुर गणों के प्रति करुणावश आपने हलाहल विष का पान किया था। उस कारण आपके कंठ में जो कालिमा हुई थी, उससे क्या आपकी अपूर्व शोभा नहीं हुई थी। आहा, त्रिभुवन के भय विनाशकारी का अंग विकार भी प्रशंसनीय है। असिद्ध्वार्थानेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखाः सपश्यन्नीश त्वाम् इतरसुरसाधारणमभूत् स्मर स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपथ्य परिभवः। हे ईश्वर, जिनके सर्वदा जयशाली वाण समूह देवों, असुरों तथा मनुष्य की वास भूमि त्रिलोक में निक्षिप्त होने पर कभी भी व्यर्थ होकर नहीं लौटते, वही कामदेव आपके अन्य देवताओं के समान मानकर काममुग्ध करने की चेष्टा में पहले की स्थूल देह के भस्मीभूत होने के कारण मनोमय देह को प्राप्त हुआ था, क्योंकि जितेंद्रिय व्यक्तियों के प्रति असम्मान कभी भी हितकर नहीं होता। महीपादाघातात्
व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्यत् भुजपरिगरुग्णग्रहगणम् मुहूर्ध्योरथोस्त्यं यात्यनामृतजटाताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामेम विभूता। जगत की रक्षा के लिए आप नृत्य करते हो, परंतु आपके चरणों के आघात से ऐसा संशय होता है कि पृथ्वी तत्क्षणात् ध्वंस प्राप्त होंगी। आपके भुजदंडों के बारंबार इतस्ततः संचालन से पीड़ित ग्रह आदि से खचित अंतरिक्ष संशय अवस्था को प्राप्त होता है एवं आपके चंचल जटाजूट द्वारा स्वर्ग का प्रांत भाग भी आहत होकर तत्कारण दुरवस्था को प्राप्त होता है। अहो, आपकी परम विपुलता भी प्रतिकूल ही प्रतिभात होती है। वियद्व्यापी तारा गणगुणित फेनोदगम रुचि प्रभाहो वारम्य पृषत लघुदृष्टा शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमे तयन्नेवो नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपु। आकाशव्यापी जिस जल प्रभाव के उफान की शोभा तारा गणों द्वारा वर्धित हो जाती है, वही जल प्रभाव आपके मस्तक में बिंदु की अपेक्षा भी क्षुद्र सा प्रतिभात होता है, परंतु उस बिंदु के द्वारा ही पृथ्वी मंडल सागर वेष्टित सप्तद्वीपाकार हुआ है। इससे ही अनुमान करना उचित है कि आपका अलौकिक शरीर कैसी महिमा धारण करता है। रथ क्षोणीयन्ता शतधृतर्गेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्को रथचरणपाणिशर इति दिदक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधे विधेये क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्रा प्रबुधियाः। त्रिपुर रूपी एक तृण को दग्ध करने में आपका यह क्या आडंबर विधान था कि तब आपका रथ हुआ था पृथ्वी, सारथी हुआ था ब्रह्मा, सुमेरु पर्वत हुआ था धनुष, चंद्र तथा सूर्य हुए थे दो रथ चक्र एवं चक्रपाणि विष्णु हुए थे तीर। ईश्वर के संकल्प कदापि पर वस्तु सापेक्ष परतंत्र नहीं होते, अतएव लगता है कि अपने आज्ञाधीन द्रव्य के द्वारा वह क्रीड़ा मात्र करता है। हरिस्ते साहस्रम कमलबलिमाधाय पदयोर यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलम् गतो भक्त्युद्रेक परिणतिमशोचक्रवपुषा त्रयाणां रक्षाये त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्। हे त्रिपुरनाशक, विष्णु ने आपके चरण युगल में सहस्र संख्यक कमलों का उपहार सज्जित करते हुए एक कम हुआ कमल पाकर जो अपने नेत्र कमल को अर्पित किया था, उसी अदम्य भक्ति का आतिश्य प्रभुता ही विष्णु के सुदर्शन चक्र में परिणत हुआ है एवं सर्वदा त्रिभुवन रक्षा में नियुक्त हुआ है। क्रतो सुप्ते जाग्रत् त्वमसि फलयोगे क्रतुमताम् क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्धा दृढ़परिकर कर्म सुजनाः। यज्ञ के निद्रित अदृष्ट उत्पादन पूर्वक स्वयं शेष होने पर भी यज्ञ कार्यों को फल प्रदान के लिए आप ही जागृत रहते हो। ईश्वर की आराधना न करने पर यज्ञ के ध्वंस के बाद फल कहाँ से आएगा? अतएव
यज्ञ के फलदान के विषय में आपको ही फलदाता जानकर लोग श्रुति में श्रद्धा युक्त होते हैं एवं यज्ञ आदि कर्मों में दृढ़ चेष्ट होते हैं। क्रिया दक्षो दक्ष क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता मृषीणामार्तवीर्यं शरणदशदस्यासुरगणाः क्रतुभ्रंशस्त्वत्त क्रतुफलविधानव्यवसिनो ध्रुवं कर्तु श्रद्धा विधुरमविचाराय हिमखाः। हे शरणदाता, जिस याग में जनगणों के अधिपति एवं यज्ञ में निपुण प्रजापति दक्ष, ऋषिगण याजक एवं देवगण यज्ञ विधि के दृष्टा थे, वह यज्ञ भी यज्ञ फलदान में उत्सुक आपके द्वारा ही ध्वंस हुआ था, क्योंकि यह निश्चित है कि श्रद्धा विरहित यज्ञ समूह यज्ञकर्ता के नाश के ही कारण होते हैं। प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहितभूतां रिरमयिषु मृषस्य वपुषा धनुष्पाणिर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं तसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः। हे प्रभु, प्रजापति कामवश मृगरूपी धारिणी अपनी कन्या से प्रेमार्थी होकर उसके साथ मृग रूप धारण करके बलपूर्वक मिलित होने पर आपके बाण से व्यथित होकर उसने आकाश में पलायन किया था, किंतु वहां भी हाथों में धनुर्धारी मृगन्याध रूपी आपके प्रताप ने आज भी उसका त्याग नहीं किया है। स्वलावण्या संशाधृतधनुषमन्नाय तृणवत् पुरा प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्तेनं देवी यमनिरतदेहार्धघटनात् दवेति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः। हे त्रिपुरनाशक, हे जितेंद्रिय, पार्वती के सौंदर्य पर भरोसा करके कि इस सौंदर्य से महादेव को मुग्ध करूंगा, यह सोचकर कामदेव ने जब धनुष धारण किया, तब देवी पार्वती अपने समक्ष ही उसे अविलंब तृणवत दग्ध हुआ देखकर भी यदि आपकी देहार्ध धारिणी होने के गर्व से उन्हें स्त्रीण समझती रहे, तो हे वरदाता, अहो युवतियां वस्तुतः बड़ी ही निर्बोध होती हैं। श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा स्थिता भस्मालेप सृगपि नृकरोटे परिकर अमांगल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि। हे कामनाशक, श्मशान में आपकी क्रीड़ा होती है, पिशाचगण आपके अनुचर हैं, चिताभस्म आपका अनुलेप है तथा नर कपाल समूह आपकी माला है। आपका संपूर्ण आचरण इस प्रकार ही अपवित्र है, तथापि हे वरदायक, आप अपने स्मरणकारियों के प्रति परम मंगल स्वरूप हों। मन प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः बृहस्य द्रोमाण प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदालोक्याह्लादं हृदय इव निमज्जामृतमये दधत्यन्तस्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान्। यम नियम आदि के आचारवान योगीगण शास्त्र अनुयायी होकर प्राणायाम की सहायता से प्रत्येक आत्मा में मन को समाहित करके पुलकित शरीर से तथा आनंद अश्रुओं से पूर्ण नेत्रों से
जिस अंतर्निहित अनिर्वचनीय तत्व के दर्शन पूर्वक अमृतमय सरोवर में निमग्न व्यक्ति की तरह आह्लाद पाते हैं, वह तत्व अवश्य आप ही हो। त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नान्मेवं त्वयि परिणता बिभ्रति गिरं न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि। आप सूर्य हो, आप चंद्र हो, आप वायु हो, आप अग्नि हो, आप जल हो, आप आकाश हो, आप ही पृथ्वी एवं आप ही आत्मा हो। परिपक्व बुद्धि वाले व्यक्ति आपके संबंध में इस प्रकार के मर्यादित ससीम वाक्य प्रयोग चाहे ही करते रहें, किंतु हम तो जगत में ऐसा कोई तत्व नहीं जानते जिनमें आप ना हों। त्रयी तिस्रो वृत्तेस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरान् अकाराढ्यैर्वर्णेस्त्रिभिरभिरधत्तेन विकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगृणात्योमिति पदम्। हे शरणद, ओम यह पद अकार आदि तीन वर्णों आकार, उकार तथा मकार द्वारा तीन वेदों ऋक्, यजु एवं साम, तीन अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अथवा विराट, हिरण्यगर्भ एवं ईश्वर, त्रिभुवन पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग एवं तीन देवताओं ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर को प्रतिपादित करके एवं सूक्ष्म ध्वनि नाद द्वारा आपके विकारातीत तुरीय स्वरूप का प्रतिपादन करके एक तथा बहु रूप में वर्तमान आपकी ही स्तुति करता रहता है। भव शर्वो रुद्र पशुपतिरथोग्रसहमहांस्तथा भीमेशाना द्वितीयदविधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मे धाम्ने प्रणिहित नमस्योऽपि भवते। हे देव, भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम एवं ईशान, ये जो आपके 8 नाम हैं, इनके प्रत्येक के अर्थ को प्रकाशित करने के लिए वेद भी संपूर्ण रूप से सचेष्ट हैं। मैं मन, काय और वाक्य द्वारा उसी आनंद स्वरूप तथा अखंड चैतन्य स्वरूप आपको नमस्कार करता हूँ। नमो नेधिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः चोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वरशिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमति सर्वाय च नमः। हे प्रियदव, वन विहारी अथवा सांसारिक सुख विनाशक, भक्तों के लिए अति निकटवर्ती आपको नमस्कार, अभक्तों के लिए दूरतम आपको नमस्कार। हे काम विनाशक, निर्गुण रूप में सूक्ष्मतम आपको नमस्कार, सगुण रूप में स्थूलतम आपको नमस्कार। हे त्रिनयन, वृद्धतम, अनादि आपको एवं तरुणतम आपको भी नमस्कार। परोक्ष तथा अपरोक्ष सर्वस्वरूप में वर्तमान पुनः सर्वातीत रूप में वर्तमान आपको पुनः पुनः नमस्कार। बहुलरजसे विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रे गुण्ये शिवाय नमो नमः। जगत सृष्टि के लिए रजोगुण के उत्कर्ष से युक्त ब्रह्मा रूपी आपको पुनः पुनः नमस्कार। विश्व संहार के लिए तमोगुण के उद्रेक से युक्त रुद्र मूर्ति आपको पुनः पुनः नमस्कार। लोक पालन के लिए सत्व के उत्कर्ष से युक्त
विष्णु रूपी आपको पुनः पुनः नमस्कार तथा त्रिगुणातीत ज्योति स्वरूप परम पद प्रदाता शिव रूपी आपको पुनः पुनः नमस्कार। कृश परिणति चेत क्लेशवश्वं क्वचेदं क्वच तब गुण सीमोल्लंघिनी सश्वधृदिः इति चकितममन्दे कृत्य मां भक्तिराधात् वरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्। हे सर्व अभिष्ट प्रदाता, कहाँ तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश इन 5 क्लेशों द्वारा क्लिष्ट मेरी अल्प विषयग्राही ससीम बुद्धि तथा कहाँ आपकी असीम गुणशालिनी नित्य विभूति। इस भावना से भीत मुझको एकमात्र भक्ति ने ही निर्भीक करके आपके चरण कमलों में स्तुति रूपी पुष्प उपहार अर्पित कराया। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमोर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां ईशपारं न याति। नील पर्वत यदि स्याही हो, सागर यदि स्याही पात्र हो, पारिजात वृक्ष की श्रेष्ठ शाखा यदि लेखनी हो, पृथ्वी यदि लिखने के लिए कागज हो, एवं इन सभी वस्तुओं को ग्रहण करके सरस्वती यदि अनंत काल तक लिखती रहे, तथापि हे ईश्वर आपके गुणों का पार नहीं पाया जा सकता। असुर सुर मुनीन्द्रेन्द्रचितस्येन्दुमौलेर् ग्रथित गुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकल गुणवरिष्ठ पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्ते स्तोत्रमेतच्चकार। जो चंद्रशेखर देवों, दैत्यों तथा मुनिगणों में श्रेष्ठ लोगों द्वारा पूजित हैं, जिनकी गुण महिमा वेदादि में कीर्तित हुई है, एवं जो स्वरूपतः गुणातीत ईश्वर है, उसी का यह हृदयग्राही स्तव पुष्पदंत नामक गंधर्व ने दीर्घ छंद में रचित किया है। अहर हर नवद्यम धुर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परम भक्त्या शुद्धचित्तपुमानयः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायु पुत्रवान् कीर्तिमांश्च। जो व्यक्ति निर्मल चित्त होकर महादेव के इस पवित्र स्तोत्र का प्रतिदिन परम भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह शिवलोक में शिवतुल्य होता है, अर्थात सारूप्य मूर्ति को प्राप्त करता है, सारूप्य मुक्ति को प्राप्त करता है तथा इस लोक में प्रभूत संपत्ति, आयु तथा पुत्र लाभ करता है एवं यशस्वी होता है। महेशान्ना परो देवो महिम्नो ना परा स्तुतिः अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरो परम। दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिका क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलां नारन्ति षोडशीम्। शिव से श्रेष्ठ अन्य कोई देवता नहीं है, महिम्न स्तव से श्रेष्ठ कोई स्तव नहीं है, अघोर मंत्र से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं है, गुरु से श्रेष्ठ कोई तत्व वस्तु नहीं है। मंत्र ग्रहण, दान, तपस्या, तीर्थ सेवा, शास्त्र ज्ञान तथा यागादि कर्म समूह महिम्न स्तोत्र पाठ के 16वें अंश के एक अंश के भी तुल्य नहीं है। कुसुम दशन नामा सर्वगंधर्वराजः शिशु शशधर मौलेर्देवदेवस्य दासः
स खलु निजमहिम्नो भ्रष्टेवास्य रोषात् स्तवनमिदं कार्षेत् दिव्यदिव्यं महिम्नः। मस्तक में चंद्र कलाधारी देवों के देव के दास पुष्पदंत नाम से प्रसिद्ध सभी गंधर्वों के राजा ने महादेव के रोष से अपनी महिमा से विभ्रष्ट होकर अति मनोहर इस महिम्न शिव महिमा की स्तुति की रचना की है। सुरवर मुनि पूज्यम स्वर्ग मोक्षे कहेतुम पठति यदि मनुष्य प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरेस्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्। श्रेष्ठ देवगणों तथा मुनिगणों द्वारा पूजित एवं स्वर्ग तथा मुक्ति के मुख्य कारण इस पुष्पदंत विरचित एवं निश्चय ही फलप्रद स्तव को जो बद्धांजलि तथा एकाग्र चित्त होकर पाठ करता है वह किन्नर गणों द्वारा स्तुत होकर शिव के समीप जाता है। असमाप्तम इदं स्तोत्रम पुण्यम गंधर्व भाषितम अनोपम्यम मनोहारी शिवमीश्वर वर्णनम इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमन्शङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रियतां मे सदाशिव। गंधर्व द्वारा उच्चारित यह स्तव प्रारंभ से शेष पर्यंत पवित्र, उपमा विहीन, मनोरम, मंगलप्रद एवं ईश्वर के वर्णन से पूर्ण है। उपर्युक्त यह स्तव रूपी आराधना श्री महादेव के चरण कमलों में अर्पित हुई। इससे देवों के अधिपति सदाशिव मेरे प्रति प्रीति युक्त हो। तौ तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हे महेश्वर, मैं आपके तत्व को तथा आप कैसे हो यह नहीं जानता। हे महादेव, आप जैसे जिस स्वरूप के भी हो वैसे ही आपको बारंबार नमस्कार। एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम यः पठे नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। जो व्यक्ति स्तोत्र का एक समय, दोनों समय या त्रिसंध्या में तीनों समय पाठ करता है वह सभी पापों से पूर्णतः विमुक्त होकर शिवलोक में अति महान होता है। श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्विषहरेण हरप्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः। श्री पुष्पदंत के मुख कमल से निसृत महादेव का प्रिय यह स्तोत्र कंठस्थ करने, पाठ करने या घर में रखने से भूतपति महादेव अत्यंत परितृप्त होते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। शिवार्पणमस्तु।